हो चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स तक आ गए थे हम। क्लियर? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर है, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप शार्प है, स्फेरिकल है। एस का मीनिंग शार्प होता है, पी का मीनिंग प्रिंसिपल होता है, पी का डम्बेल शेप है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेड उसका शेप रहेगा। डी ऑर्बिटल के शेप्स दिए हुए डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसके बाद डी तक है। एफ का शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डायग्राम निकालना बहुत मुश्किल है। ओके, एक्चुअल कैसे शेप्स होते वो हम देख रहे हैं अभी। चलिए, आपने अगर डायग्राम निकाला होगा तो ठीक है, अगर नहीं निकाला है तो आपको अभी डायग्राम निकालना पड़ेगा। ये वाला डायग्राम निकालिए। चलो देखो, पहला वाला जो है एस ऑर्बिटल का है। जोडायचं माहिती ना अजून। एस ऑर्बिटल का शेप है। चलिए निकालो डायग्राम जल्दी। एस ऑर्बिटल तीनों एक्सिस के सेंटर में, यहाँ पर अगला भी डायग्राम आपको और मिलेगा जिससे एस ऑर्बिटल। चलिए, एस ऑर्बिटल का यहाँ पे ये अपना पूरा एक्स एक्सिस होता है। दिस इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सभी एक्सिस का ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट के ऊपर हमारा एस ऑर्बिटल होता है। सो दिस इज अ शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। क्लियर? और क्या होता है वो शेप? स्फेरिकल, स्फेरिकल है। और यस का मीनिंग हमने ऑलरेडी देखा है, शार्प होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस है वो लाइंस मीन जाने दो, आगे जाके 12वीं में देखेंगे दोबारा जब पढ़ेंगे तब। अभी बहुत हेडेक हो जाएगा। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के सेंटर में एस ऑर्बिटल। अभी ऑर्बिटल का मीनिंग क्या है? ऑर्बिट के
ऑर्बिटल का मतलब क्या है, मैंने अभी डायग्राम दिया नहीं, अभी शेप देखने के बाद हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे। यस ऑर्बिटल का मतलब है द three dimensional space around the nucleus. The three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron, the probability of finding the electron is maximum, where the probability of finding the electron is maximum. उस स्पेस को, इमेजिनरी स्पेस है वो, उस स्पेस को बोलेंगे हम ऑर्बिटल। यानी आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पर भी चांस है इलेक्ट्रॉन मिलने का, यहाँ पर भी चांस है इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए। ओके, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है, यानी इतना रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना है। इतने पूरे सेक्शन के अंदर हमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, द रीजन और द स्पेस इज नोन एज द रीजन और द स्पेस इज नोन एज द ऑर्बिटल। इस पूरे सेक्शन के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, यस ऑर्बिटल के। चलो कंप्लीट करो। ऑर्बिटल का भी डेफिनेशन भी लिख डालो ऊपर। Orbital, the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Where the probability of finding the electron is maximum. That particular space is known as the shape of S orbital, spherical, S stand for the sharp orbital. चलो सभी ऑर्बिटल्स की डायग्राम्स हमें निकालना ही है। एस ऑर्बिटल को हम एस एक्स, एस वाई, एस जेड कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि तीनों के सेंटर में है वो। The entire region is present at the center of all the three axes. क्लियर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीन एक्सिस अगर प्रेजेंट है तो डायग्राम को बोलेंगे थ्री डायमेंशनल डायग्राम। इफ थ्री एक्सिस आर प्रेजेंट द डायग्राम इज नोन एज थ्री डायमेंशनल डायग्राम। दो एक्सिस अगर है तो उसे बोलेंगे टू डायमेंशनल। हमारा ब्लैक बोर्ड जो होता है उसको टू डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड, लंबाई और ऊंचाई दो ही होते हैं ब्लैक बोर्ड को, इसलिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी डायग्राम निकालेंगे वो हमें 2D, टू डायमेंशनल डायग्राम दिखाई देंगे। और 3D का मतलब होता है उसको लेंथ, ब्रेड और हाइट तीनों होता है, इसलिए तीन एक्सिस दिया गया है। देखो आपको सिंपल मीनिंग बताता हूं मैं। यहाँ पर जो एक डायग्राम दे रहा हूं मैं, ये डायग्राम को लेंथ और ब्रेड है, हाइट नहीं है, इसलिए ये डायग्राम हमारा दो एक्सिस है। देखो अगर हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये एक्सिस हो जाएगा और दूसरा एक्सिस ऊपर जाने वाला रहेगा। यानी हमारा डायग्राम सिर्फ दो एक्सिस के ऊपर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये समझो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीसरा एक्सिस की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको 2D बोलेंगे। लेकिन देखो अभी ये हो गया हमारा तीसरा एक्सिस। यानी डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए हमें तीन एक्सिस की जरूरत लग रही है, इसलिए इस डायग्राम को बोलेंगे हम थ्री डायमेंशनल डायग्राम। दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड, ये रहेगा सी, ए बी सी तीन की जरूरत है, इसलिए एक्स, वाई और जेड
3 एक्सिस रहते, इसलिए इस डायग्राम को बोलेंगे 3 डायमेंशनल डायग्राम। वैसा हमारा जो स्फीयर है, इट इज नथिंग बट द 3 डायमेंशनल। चलो हो गया। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट डायग्राम। चलिए एस के बारे में लिख लिया हमने। अभी पी ऑर्बिटल की तरफ हमारा मोर्चा जा रहा है आगे। चलो अभी नोड के बारे में मैंने बताया नहीं आपको, नोड्स कैसे निकालेंगे वो अभी मैंने बताया नहीं है। सिर्फ पी ऑर्बिटल्स का डायग्राम है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। चलो वो डायग्राम्स निकालिए आप। उसको थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर आएगा डायग्राम्स। ये जो ऑर्बिटल, ये जो एक्सिस है, एक्सिस इसके अंदर है, देखो अभी आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। पी एक्स पी वाई पी जेड इतना ही लिखो। नोड्स के बारे में अभी मैं लिखना नहीं है। ये एम का वैल्यूज दिया हुआ है, देखो एम वैल्यूज माइनस एल टू प्लस एल, प्लस 1 0 -1। हमारा एल का फार्मूला है एन -1 और एम का फार्मूला है माइनस एल टू प्लस एल, या ऐसा भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जल्दी निकालो डायग्राम्स।
हो गया पी का? ओके डन इट। चलो अभी डी ऑर्बिटल का निकालना है आपको। यहाँ पर देखो डी का अच्छा शेप ये मिलेगा अपने को, पी ऑर्बिटल्स, ये है डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? अभी ये शेप कैसे निकालना, ये का तो बहुत मुश्किल है कैसे निकालना। ये मैं ग्रुप में भी डालूंगा आज, आप लोग बाद में कोशिश करते रहने का। क्लियर? मैं आपको साइड में डी ऑर्बिटल के एकदम सिंपल तरीका है निकालने का बताता हूं। दो एक्सिस निकालने का, पहले दोनों एक्सिस के बीच में रहेंगे ये एक्स वाई और यहाँ पे हमारा जेड है, जेड लिया नहीं लिया चलेगा। अभी लोब्स यहाँ पे रहेंगे, इसके बीच में रहेंगे लोब्स। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहेंगे। तो इस ऑर्बिटल को बोलेंगे हम डी एक्स वाई। यहां पर ही लोब्स निकाल लो। अगर इसका नाम डी वाई जेड है तो हमारे ये एक्स रहेंगे वाई और जेड, एक्स वाला ऊपर रहेगा। क्लियर? दोबारा देखिए अगले इसमें, यहां पर हम पहले लोब्स निकाल लो। निकाल लिया लोब्स। अभी अगर इसका नाम डी एक्स जेड है तो ए एक्सिस हमारा एक्स रहेगा और ए एक्सिस हमारा जेड वाला रहेगा। ओके, और अभी एक है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्सिस हमारा एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, तो इसके ऊपर अगर आता है, देखो एक्सिस के ऊपर आ रहा है अभी, इसलिए इसको बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगला जो डी जेड स्क्वायर रहेगा, अगला डी जेड स्क्वायर जो रहेगा, तो ए ऊपर वाला एक्सिस जेड रहेगा, दिस इज एक्स, ये वाई रहेगा। क्लियर? लेकिन पहला वाला लोब जेड के अलोंग रहेगा डी जेड स्क्वायर का, और यहाँ पे एक सर्कल रहता है। सर्कल का मतलब है ऊपर और नीचे। देखो ये हमारा ये लोग बीच में, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लोब एक्सिस के ऊपर दिख रहे हैं। चलो निकालो डायग्राम, मैंने आपको सपोर्ट में डायग्राम दिया हुआ है। डी का एफ का डायग्राम निकालने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी एग्जाम में अभी तक मैंने देखा नहीं कि एफ का डायग्राम के बारे में कोई क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स शेप्स है।
लोब्स का मतलब होता है रीजन, रीजन एरिया जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। डंबेल टाइप का है वो, डंबेल शेप है। सुबह सुबह में एक्सरसाइज करते तो हमारा डंबेल कैसे रहता है, अगर अभी तो आजकल तो ऐसा डंबेल रहता है ना, तो डंबेल का ये जो पार्ट है इसे लोब बोलते हैं, लोब। ये भी जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं लोब। और ऐसा बीच में डंबेल पकड़ते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है? बस अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इतना पूरा रीजन के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है। So it is the region, it is the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Probability of finding the electron is maximum. So these are the lobes. S orbital, p orbital. बाद में आएगा d orbitals. डबल लोब्स है। आगे ज्योमेट्री आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तब हमें और ज्यादा इसके बारे में पता चलेगा। सिर्फ इतना ही याद रखो कि इलेक्ट्रॉन हमें कहीं पर भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। चलो पी का लिखो, एफ का शेप कॉम्प्लिकेटेड से मैं ग्रुप पे डालूंगा शेप्स, आप नोटबुक में ड्रॉ कर सकते तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन लिमिट, इसलिए हम नहीं लेते ही नहीं उसको, दिखाते सिर्फ बस। देखो नीचे दिख रहा है कि अब ऑर्बिटल 7 से 7 ऑर्बिटल्स, शेप उसका कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड। और एफ का मतलब होता है, एफ का मतलब है फंडामेंटल। ये ऑर्बिटल का मतलब फंडामेंटल है वो। डी का डिफ्यूज, ये जो डी रहता है, डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड। एस का स्फेरिकल, पी का प्रिंसिपल। चलो जल्दी।
चलो, अरे यार इतना टाइम लगा दी, इतने तो ऑर्बिटल तो अभी एप के बारे में लिख लिया आप लोगों ने। देखो एप के और शेप दे रहा हूं मैं, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। देखो अभी इसमें इस डायग्राम से और आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि कितना मुश्किल है उसके लोब्स, एप ऑर्बिटल के लोब्स। लेकिन उसका नाम याद रखना है, एफ एक्स वाई जेड। क्लियर, वो सभी जो साथ के साथ नाम आपके याद होने चाहिए, अगला टेस्ट में रहेंगे वो। चलिए अभी हम क्वांटम नंबर तरफ आ रहे थे, क्वांटम नंबर देखते देखते हम यहां तक पहुंच गए थे। दोबारा अभी आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाना पड़ेगा क्वांटम नंबर दादा के बारे में। अगर आपका इफ n इक्वल टू 1 है तो यल का वैल्यू आएगा n माइनस 1। सो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो और हो रहेगा हमारा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। और यहाँ पे 1 है और यल का ये है, तो हमारा वो ऑर्बिटल बन जाएगा 1 यस। क्लियर, अभी समझो। अभी समझो, इफ n इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो हमारा यल का वैल्यू क्या आएगा, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। इसका आंसर आएगा 0 एंड 1। अगर 0 स्टैंड्स फॉर द s ऑर्बिटल एंड योर 1 स्टैंड्स फॉर द p ऑर्बिटल। क्लियर, तो ये हमारा ऑर्बिटल बन जाएगा 2s, ये हमारा बन जाएगा 2p। क्लियर, अगर हम n का वैल्यू n इक्वल टू हम 3 लेते हैं तो हमारा यल अजूमितल क्वांटम नंबर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 का मतलब रहता है 0 1 एंड 2। अगर 0 है तो इट स्टैंड फॉर द s ऑर्बिटल, अगर 1 है तो इट स्टैंड फॉर द p ऑर्बिटल, अगर 2 है तो इट स्टैंड फॉर द d ऑर्बिटल। ओके, तो ये रहेगा हमारा 3 s, ये रहेगा हमारा 3 p and it will be your 3d, s p d। क्लियर, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। इस हिसाब से हमारे ऑर्बिटल्स आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, दो ही क्वांटम नंबर देख रहे हैं, तीसरा क्वांटम नंबर अगला पेज पे मैं लेके जाऊंगा आपको। दोबारा इसको यहाँ से पकड़ के दोबारा अगला क्वांटम नंबर की तरफ जाएंगे। अभी आखिरी वाला लिख लो कि n इक्वल टू 4 अगर आएगा तो हमारा फार्मूला है, एल का फार्मूला है, एल स्टैंड फॉर द n माइनस 1, दैट इज द 4 माइनस 1। इसका हमारा आंसर आएगा 0 1 2 एंड 3। अगर 0 आ रहा है तो इट इज अ स्टैंड, it stand for your s orbital, 1 stand for your p orbital and 2 stands for your d orbital and 3 stands for your f orbital। और s का रहेगा बनेगा हमारा 4s, p का बनेगा हमारा 4p, d का बनेगा 4d और f का बनेगा हमारा 4f। क्लियर, आपने पहले लिखा है दोबारा लिखिए, फिर इसके आगे हम और बढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स की तरफ। अगला क्वांटम नंबर अभी हमारा आने का बाकी है। चलिए जल्द से जल्द, आप सभी से गुजारिश है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए।
अरे विपुल, यल का फार्मूला ही वही है। यल को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, 0 से स्टार्ट किया जाता है, इसलिए वैसा है। चलो आगे 4 भी ले लेंगे। चलो ई पी एन इक्वल टू 5। अभी आप लोगों को करना है ई पर एन इक्वल टू 5, तो हमारा यल का वैल्यूज आएगा एन -1, यानी 5 -1, इसका आंसर है 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक जाएगा, लेकिन हमें 4 करने की जरूरत नहीं है। नहीं लेना ही नहीं उसको, जी वाले को, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमारा 118 एलिमेंट्स का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए एस ब्लॉक है हमारा पीरियोडिक टेबल में, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, लेकिन जी ब्लॉक नहीं है। तो 118 के आगे एलिमेंट्स ढूंढने का काम आप लोगों का है। आपके हिसाब से आगे चल के ढूंढना है उसे, फिर जी ब्लॉक की तरफ हम जाएंगे। हमारा गाड़ी एस पी डी एफ ई आई तक रहेगा। आगे भी देखते हैं और एक बार, ये n इक्वल टू 6 रहेगा, then your real values n minus 1, that is the 6 minus 1, so values will be 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी आ रहा है यहाँ पे देखो। अगर 5 है जीरो है तो दैट इज द यस, 1 है तो पी आ रहा है, डी एफ जी एच, इसको लिखेंगे हम 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। लेकिन इन तीनों की हमें कोई जरूरत नहीं है, इवन 6f की भी जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे डू नॉट एग्जिस्ट, लिखो डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे चलो फॉर समझो, हम इसको 5g लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा डू नॉट एग्जिस्ट। करो भाई लोग, इतना कंप्लीट करो। क्वांटम नंबर्स मैंने अभी तक इतना डिटेल में कभी भी नहीं पढ़ाए थे, बहुत जल्द खत्म कर देता था, सभी को आ जाते थे।
लेकिन अपना क्या हुआ, 2 दिन का गैप हो गया, मंडे को गैप हो गया अपना, मंडे कल ट्यूसडे को ज्यादा नहीं हुआ पीरियड ओवरलैप की वजह से। चलो जल्दी, चलो नेक्स्ट, आखिरी वाला वाक्य भी हमारा, if n equal to 7, 7 से आगे नहीं रहता है, then L stand for n minus 1, so 7 minus 1, 7 minus 1 का आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5 6। देखो कहां तक जा रहे हैं, लेकिन डू नॉट एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा आगे, यह इसलिए रहेगा हमारा यस, तो इसे बोलेंगे हम 7 यस। ये रहेगा हमारा पी, तो हम इसे बोलेंगे 7p। ये रहेगा हमारा डी, सो इट विल बी अ 7d। ये हमारा SPDF, सो 7F। ये रहेगा हमारा G H I 7G। 5G आने का बाकी है, 7G ला रहे हम, 7H। ये रहेगा 7I। अभी डी भी एग्जिस्ट नहीं होता है, देखो कितना लोग एग्जिस्ट नहीं, सिर्फ 2 है, 7S और 7P। लिखो यहाँ पे डू नॉट एग्जिस्ट। चलिए फिर पहले 2 काउंटर नंबर्स हमारे यहाँ तक खत्म होते हैं, तीसरा काउंटर नंबर से में अभी तुरंत एंट्री करेंगे हम। गाड़ी कहाँ से लेके आए, देखो आप लोग खाली पकड़ बैठते, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6 and n equal to 7। यानी हमारा 1s एग्जिस्ट था, बाद में 2s 2p तक हम आए थे, उसके बाद 3s 3p 3d तक आए थे, बाद में 4s 4p 4d 4f तक गए थे, बाद में 5s 5p 5d 5f तक थे, फिर यहाँ से 6s 6p 6d तक थे, और 7s और 7p तक, इतना ही है। फिर इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाता है। इतने का पूरा अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा देखेंगे। 7 है, एस ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 है, तो इसलिए 7 into 2 कितना आ रहा है हमारा कैलकुलेशन 14। पी ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना है 6 है, और हमारे पास पी ऑर्बिटल कितने 1 2 3 4 5 6, ओके 6 into 2 कितना हो गया, नहीं 6 into 6 आएगा, 6 है ना, और पी का कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन का, 6 into 6 36। अब डी कितने हमारे पास 4 है, और एक का कैपेसिटी 10 है, कितना आएगा हमारा 40। ओके एफ कितना है हमारे पास, एफ ऑर्बिटल 2 है, एक का कैपेसिटी 14 का है,
चलो कितना आ गया ये 28, इसका काउंटिंग करो कितना आएगा तो 8 आया ना 3 7 8 9 10 11। देखो कहा जा रहा है फिगर हमारा 118 में हमारा काम तमाम हो रहा है, इसलिए हम अगला ऑर्बिटल कोई भी नहीं ले रहे क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है ना, एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल 118 तक हमारा कंप्लीट हो रहा है। नोटबुक ठीक ठीक ढंग से लिखना, आपने लिखा हुआ नोटबुक, अपने क्लास का नोटबुक और दूसरे क्लास का नोटबुक कंपेयर करना कभी भी, वो लोगों ने क्या लिया है क्या नहीं, नीट का क्या बोलते, जेई का क्या बोलते और एक्चुअली में क्या पढ़ाते और हम लोग क्या पढ़ाते। अरे किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, देखते किसका घर है। अरे भाग गए म्यूट कर दिया। अरे ऐसा अनम्यूट मत किया करो, घर घर का झगड़ा बाहर आ जाएगा रास्ते पे। ओके चलिए आगे, अभी अगले क्वांटम नंबर रिजर्व हमें आगे बढ़ना है, होगा 118। चलो तीसरा क्या क्वांटम नंबर हमने स्टार्ट ऑलरेडी किया था, दैट वाज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, it gives information about the suborbital, it gives information about सब ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हैं हम अभी, यस पीडीएफ के अंदर सब ऑर्बिटल रहेगा, सब ऑर्बिटल की तरफ हम जा रहे हैं। और इसको बताते हैं यम से, यम का मतलब होता है -L2 + L। क्लियर, ये किसने दिया है, महान काम किसने दिया है, लांडे, लांडे नाम के साइंटिस्ट थे बेचारे, उन्होंने दिया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। It gives information about the shapes, information about shape of orbital, shape of orbital, ऑर्बिटल का शेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके देखो भी यहाँ तक जाएंगे भी हम, इफ n = 1 से गाड़ी शुरू होगा हमारा दोबारा। ओके तो दूसरा क्वांटम नंबर यल का फार्मूला n-1 क्या रहेगा, 0 नहीं सॉरी 1 - 1 डायरेक्ट आ गया 0, तो 0 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ओ गलत हो गया। क्लियर, तो क्या आएगा 1 - 1, हमारा आंसर आ रहा है 0। अभी तीसरा क्वांटम नंबर होता है हमारा यम, यम का मतलब है -L का वैल्यू से लेके हम जाएंगे +L का वैल्यू तक। अगर हमारा यम का वैल्यू 0 है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ना ही नहीं है। देखो भी यहाँ पे 1 है तो हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 0 है तो यस आ गया, ये नहीं हमारा सिर्फ रहेगा यहाँ पे 1 यस, उसके अंदर इसी को हम लिख देंगे 1 यस, उसके अंदर कोई है ही नहीं है, यहाँ भी इसकी दुनिया का काम तमाम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ दादा नमस्कार, अद्यावत साहेबांकडे, हा साहेब नमस्कार, उद्या येऊ ना मग मी, आज आमच्याकडे का उत्तर कार्याचा कार्यक्रम होता म्हणून मी आलो नाही आज। हो 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 साहेब।
if n इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा यल आएगा n -1, इसका मतलब 2 - 1, इसका मतलब 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, 1 भी आएगा, ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 0 है तो हमारा यम का वैल्यू 0 ही रहेगा, अगर 1 है 0 रहेगा, तो 0 रहेगा तो हमारा यहाँ पे यस रहेगा, और यस को हम क्या लिखेंगे, 2 यस, इट स्टैंड फॉर द यस, यस ऑर्बिटल, हमारा ऑर्बिटल बन जाएगा 2 यस, उसके सब ऑर्बिटल्स नहीं है। यहाँ पे हमारा 1 है तो ये बन जाएगा हमारा पी ऑर्बिटल, और हमारे यम का मतलब होता है -L2 + L, इसका मतलब -L का वैल्यू 1 है ना, तो -1 0 + 1, ओके। तो -1 है और कौन है वो, पी है, पी है, एल पी है, तो उसका पहला सब ऑर्बिटल, ये था हमारा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। अब हम जहाँ पे इसके अगले इसमें एंट्री करेंगे अगला क्वांटम नंबर में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब ऑर्बिटल्स। तो पहला वाला रहेगा हमारा px, py, pz, और किसका है वो, सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, इसलिए आएगा वो 2px, 2py, 2pz। बैंक का सही कमाल तेरा नहीं, कंप्यूटर जनरेटर చెక్ నంబర్ తో అప్లై చేయాలి, హెచ్బి ప్రింట్ కార్డ్ ఉంది అంతే, ఇంటర్नेट कापी होती है, हचबी प्रिंट कार्ड होती उद्या आपल्याला पोलीस स्टेशनला हजर करायला टेन्शन नाही. हो गया, चलो आगे। If n equal to 3,
यल इक्वल टू क्या आएगा, n माइनस वन, दैट इज द 3 माइनस वन इक्वल टू 0। ओके, 0 है तो हम लिखेंगे यस, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा 0 ही आएगा, इसलिए हमारा ऑर्बिटल बन जाएगा 3 यस। चलो आगे लेते हैं, यल इक्वल टू n माइनस वन का वैल्यू 3 माइनस 12 का, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अभी 1, 1 स्टैंड फॉर द p, तो m का वैल्यू -1 0 +1 आएगा। फॉर्मूला है हमारा -l2 + l, अगर -1 है तो यहाँ पे आएगा 3px 3py 3pz। ओके, आगे बढ़ते अभी, l इक्वल टू n माइनस वन, 3 माइनस 1 का आंसर मैं 2 लिख रहा हूँ अभी, 2 अगर आएगा तो हमारा d आएगा, d आएगा तो हमारा m क्या आएगा, m का मतलब -l2 + l, यानी इक्वल टू -2 2 +2, -2 से +2 के बीच में जाएंगे, तो -2 -1 0 बोल +1, उद्या आहे, उद्या उद्या पोलीस स्टेशन, आज नाही, उद्या बोलवलंय आपल्याला, पिंपरखेड भडगाव, पिंपरखेड भडगाव चाळीसगाव पोलीस स्टेशन उद्या आहे आपलं। dxy dyz dxz dx² - y², और आखिरी वाला रहेगा हमारा dz²। अभी कौन सा ऑर्बिटल है वो, n इक्वल टू वैल्यू 3 है तो इसलिए 3d 3 3 3। चलो लिखो जल्दी, l इक्वल टू n माइनस वन, आगे कुछ बाकी नहीं हमारा ये, इसलिए f ऑर्बिटल यहाँ पे डू नॉट एग्जिस्ट, आएगा ही नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट आएगा ही नहीं, 4 के लिए आएगा तब मैं निकालूंगा। चलो आप पहले इतना निकालिए,
हो गया? चलिए 10 बज गए शायद, रुकते अभी। कल अभी पूरा इसका और कंबाइंड बताऊंगा मैं आपको। आज शायद आपका फिजिक्स का टेस्ट है, बरोबर है? फिजिक्स का टेस्ट है आज। केमिस्ट्री टेस्ट बहुत सारे लोगों ने दिया, नहीं दिया जाने दो अभी। क्या हुआ? चलो ओके बाय, लेफ्ट हो जाओ, फिजिक्स के लिए तैयार हो जाओ। वैष्णवी, अनिरुद्ध, श्रुति, सिद्धि, कुंदन,